नमस्कार। आज हम उपन्यास विधा के परिचय पर बात करेंगे और मैं डॉक्टर चंद्रकांता बंसल, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय सह आचार्य मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय वर्ष कला के दूसरे प्रश्न पत्र पर गद्य साहित्य के संदर्भ में आकाश की छत उपन्यास अपने पाठ्यक्रम में है। भाषा और साहित्य का अपना विशेष महत्व है। बच्चों, आप सबने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अन्य विधाओं के बारे में, साहित्य और अलंकार के बारे में बहुत विशद अध्ययन किया है। अब हम तृतीय वर्ष कला के इस पायदान पर उपन्यास विधा की व्याख्या करेंगे। उपन्यास विधा को विशिष्ट संदर्भों में पढ़ेंगे जो कि हमें एक नई दृष्टि प्रदान करेगा, एक नई सोच प्रदान करेगा। उपन्यास शब्द की व्याख्या करते समय हम औपन्यासिक तत्वों के आधार पर ऐतिहासिक संदर्भों में, उपन्यास के नामकरण को लेकर, उसके किरदारों के संदर्भ में कई प्लेटफॉर्म्स पर उस उपन्यास की व्याख्या को पढ़ेंगे। उपन्यास शब्द का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताना चाहती हूँ। उपन्यास शब्द उप और न्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि उपन्यास शब्द का अर्थ अभिकथन, उल्लेख, विवरण, संदर्भ आदि कई रूपों में लिया जाता है। इस प्रकार उपन्यास उस रचना को कह सकते हैं जो जीवन के किसी विशेष पक्ष को हमारे निकट रखे। उपन्यास आधुनिक समाज की विषमताओं, समस्याओं, विचित्रताओं और मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को सफल अभिव्यक्ति देने के लिए अस्तित्व में आया है। डॉक्टर मैकडोनाल्ड ने अपने शब्दकोश में उपन्यास के अर्थ इस प्रकार बताए हैं। कहीं उन्होंने इसे विज्ञप्ति यानी कि इंटीमेशन माना है, कभी इसे अभिकथन यानी स्टेटमेंट माना है, कभी उन्होंने इसे उद्घोषणा डिक्लेरेशन कहा है और कभी वाद विवाद अर्थात डिस्कशन कहा है। हिंदी शब्द सागर में उपन्यास शब्द की उत्पत्ति का अर्थ बताते हुए इसे अपने पास रखी हुई धरोहर माना है। बच्चों, संस्कृत के शब्दार्थ में कौस्तुभ में उपन्यास शब्द के अनेक अर्थ स्पष्ट किए गए हैं, जैसे लंबी कहानी, वाक्य, उपक्रम, प्रस्ताव आदि। गद्य साहित्य का वह समर्थ रूप है जिसमें प्रबंध काव्य का सा सुसंगठित वस्तु विन्यास हो, महाकाव्य किसी व्यापकता हो, गीतों की सी मार्मिकता हो, नाटकों का प्रभाव हो और लघु कहानी सी कलात्मकता एक साथ मिलती हो। इसे हम गद्य साहित्य मानते हैं। अर्थात यथार्थ की भूमि पर मार्मिक ढंग से कही हुई कल्पनामयी विस्तृत कहानी ही उपन्यास है। जब हम कहानी की बात करते हैं तब हमें उसका पुरातन रूप याद आता है, दादी नानी की कहानी से लेकर के आज तक के दौर की एक लंबी कथा यात्रा के रूप में। और ये कहानियाँ धीरे धीरे विस्तृत कलेवर के रूप में बनती गई। जीवन की पूरी कथा यात्रा किसी एक किरदार को लेकर, किसी एक घटना को लेकर, किसी एक विषमता और विडंबना को लेकर, किसी एक खास मकसद और उद्देश्य को लेकर लिखा जाने वाला गद्य का वो स्वरूप जो एक लंबी कहानी हो, वह उपन्यास होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा, उपन्यास एक विवेचन है, एक काल्पनिक कथा जो मानव के निकट की धरोहर है और जो मानव के जीवन की प्रस्तावित रूपरेखा है। इसमें कल्पना के साथ इतिहास, इतिहास के साथ संबंध और संबंध के साथ संस्कृति और संस्कृति के साथ जीवन का मनोविज्ञान भी विश्लेषित किया जाता है। अर्थात उपन्यास यथार्थ जीवन का चित्रण है और इसीलिए हम इसे मानव जीवन की निकटतम साहित्यिक विधा मानते हैं। और इसी संदर्भ में हम इस जीवन की निकटतम साहित्यिक विधा के रूप में उपन्यास को एक विशिष्ट संदर्भ भी देते हैं। उपन्यास अपने रूप, आयाम और आकार में अनुभूति और अनुभव की व्यापकता को गहराई और विस्तार प्रदान करता है। यह विधा एक शक्तिशाली विधा है जो कलाबद्ध होने के बावजूद महाकाव्य के अनुभव को विस्तृत करती है, काव्य भाषा को विकसित करती है और शब्दों के संप्रेषण में प्रतीक, बिंब और नए तेवर का खजाना हमारे सामने
खोलती है। उपन्यास विधा के सैद्धांतिक पक्ष पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समीक्षात्मक निबंध लिखा, जो नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और इस प्रकार निबंध में उपन्यास के विषय में कतिपय महत्वपूर्ण स्थापनाएं प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है: सशक्त विधा, प्रभावशाली विधा और मानव जीवन से जुड़ा और इतिहास से बाहर साहित्यिक संदर्भ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास आज के युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। उपन्यास मानव जीवन और मानव चरित्र की व्याख्या करता है और उनका उद्घाटन करता है। इस प्रकार श्री गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आदि आलोचकों ने उपन्यास की अपने अपने ढंग से परिभाषा देते हुए अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की है। समालोचकों ने उपन्यास विधा को मुख्यतः 6 तथ्यों पर परखा है और वो इस प्रकार हैं: प्रथम कथानक, द्वितीय चरित्र चित्रण, तृतीय संवाद, चतुर्थ भाषा, पांचवा देश काल और छठा उद्देश्य। उपन्यास गद्य की प्रमुख और लोकप्रिय विधा है। यह 20वीं शताब्दी की एक बड़ी साहित्यिक उपलब्धि है।